व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के आने के बाद लगातार भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है चीन। ट्रंप के जाने के बाद मोदी को लुभाकर चीन अपना सारा ध्यान दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर फोकस करना चाहता है। हालांकि पीएम मोदी और एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत शायद ही चीन के इन मंसूबों को पूरा होने दे। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भारत को खुश कर अब चीन दक्षिण चीन सागर और सेनकाकू द्वीपों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद से ही चीन भारत को खुश करने के लिए कई कदम उठा चुका है। उदाहरण के लिए हाल ही में चीन ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की कि गलवान घाटी में उसके भी 4 सैनिकों की मौत हुई थी, जिन्हें अब चीनी सरकार सम्मानित कर रही है। यहाँ पर बेशक चीनी आंकड़ों पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन इतना तय हो गया है कि भारत से भिड़ने के चलते चीन को भी अच्छा खासा नुकसान सहना पड़ा था। इतना ही नहीं, बाइडेन के आने के बाद चीन ने तिब्बत बॉर्डर पर भी तनाव को कम करने की कोशिश की है। डिसएंगेजमेंट के तहत चीन ने अब तक करीब 5,000 से 10,000 सैनिकों को बॉर्डर से पीछे बुला लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाइडेन के आने के बाद चीन ने अपनी आक्रामक सुरक्षा नीति में कोई बदलाव किया है, बल्कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन ने अपनी आक्रामकता को कई गुना बढ़ा दिया है। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद चीन ने लगातार ताइवान को धमकाया है और इसके साथ ही उसने अपनी कोस्ट गार्ड को दुश्मनों पर ओपन फायर करने के लिए भी छूट दे दी है। इतना ही नहीं, उसने जापान के सेनकाकू द्वीपों पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए और अधिक उकसावे भरे कदम चलना शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह चीनी कोस्ट गार्ड की 2 वेसल्स सेनकाकू आइलैंड्स के आसपास मंडराती हुई दिखाई दी थी, जहां उन्होंने एक जापानी फिशिंग बोट के खिलाफ आक्रामकता दिखाई थी। हालांकि बाद में उन्हें जापानी कोस्ट गार्ड द्वारा बाहर खदेड़ दिया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि चीन अब अमेरिका और भारत के साथ तनाव को कम कर अपना सारा ध्यान दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर केंद्रित करना चाहता है। ट्रंप के जाने के बाद पहले ही अमेरिका की ओर से चीन विरोधी आक्रामकता में भारी कमी देखने को मिली है। बाइडेन प्रशासन के लिए रूस सबसे बड़ा खतरा है, न कि चीन। ऐसे में चीन के खिलाफ अमेरिका के नरम रुख का पूरा फायदा उठाकर चीन अब सेनकाकू द्वीप विवाद को भड़काना चाहता है। इसके साथ ही वह दक्षिण चीन सागर पर दोबारा अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जो कभी ट्रंप के समय कम होता दिखाई दे रहा था। ट्रंप ने अपने 4 सालों के कार्यकाल में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव को खत्म करने के लिए क्वाड को अपना भरपूर समर्थन दिया। ट्रंप के समय जापान के नेतृत्व में क्वाड काफी हद तक चीन की नाक में दम करने में सफल हुआ था, लेकिन अब व्हाइट हाउस में कमजोर बाइडेन के आने के साथ ही क्वाड में अमेरिका की भूमिका कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइडेन प्रशासन चीन को अपने लिए खतरा मानने से ही भागता दिखाई दे रहा है। क्वाड में अमेरिका की सक्रिय भूमिका न होने की स्थिति में जापान की स्थिति कमजोर होगी और फिलहाल चीन वही चाहता है। चीन चाहता है कि भारत के साथ वह अपने सभी विवाद खत्म कर अपना सारा ध्यान पूर्वी चीन सागर पर फोकस कर सके। हालांकि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब चीन के खिलाफ नरम रुख तो नहीं दिखाने वाला। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यह पहले ही साफ कर चुके हैं कि गलवान घाटी विवाद के बाद अब चीन के साथ दोबारा पहले जैसा बर्ताव नहीं हो सकता। इसके साथ ही भारतीय सेना और भारतीय सरकार पूरे तिब्बत बॉर्डर पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने का काम जारी किए हुए हैं। ऐसे में भारत की ओर से शायद ही चीन को कोई राहत मिले, जो चीन के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। जिस प्रकार भारत ने पिछले कुछ महीनों में दक्षिण चीन सागर में अपनी सक्रियता को बढ़ाया है, उसने भी चीन को चिंतित कर दिया है। गलवान घाटी विवाद के दौरान भी भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपने एक युद्धपोत को तैनात किया था। ऐसे में अब चीन के इस नरम रुख के बाद भी शायद ही भारत चीन को कोई राहत प्रदान करे। ऐसे में दक्षिण चीन सागर और सेनकाकू द्वीपों पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की मंशा से बनाई गई चीन की यह रणनीति भारत के कड़े रुख के बाद फुस साबित हो सकती है।